हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो गंगा और यमुना जैसे पवित्र नदियों का घर है और इस शहर को माना जाता है बेहद ही पवित्र। और एक ऐसा शहर जहां देश के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। प्राचीन समय से लेकर आज तक जिस शहर के कई नामकरण हो चुके हैं और ये वो शहर है जिससे अस्तित्व में आने में लंबा समय लगा था। एक ऐसा शहर जो फेमस है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए, और एक ऐसा शहर जिसे भगवान शिव का घर माना जाता है, जहाँ के मंदिर में मौजूद है ऐसा त्रिशूल जिसे चाह कर भी कोई हिला नहीं सकता। और ये वो शहर है जिसे लोग उत्तर का वाराणसी बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर काशी की। तो चलिए फिर एक साथ चलते हैं सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य भारत का खूबसूरत और दिलकश नजारों से भरपूर स्टेट है जिसे देवभूमि या फिर देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड प्राचीन आधुनिक मंदिरों, नदियों, पहाड़ी इलाकों, ढलानों, चट्टानों आदि के लिए फेमस है। और इसी दिलकश राज्य का एक जिला है उत्तर काशी, जिसे प्यार से लोग देवभूमि कह के बुलाते हैं। और इसी की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसे उत्तर प्रदेश से काट कर 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तर काशी न सिर्फ अपने पर्यटन स्थल बल्कि धार्मिक जगहों के लिए भी दुनिया भर में खास पहचान रखता है। ये माँ गंगा और यमुनोत्री जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। उत्तर काशी गढ़वाल का एक जिला है जिसका मुख्यालय उत्तर काशी कस्बा है। हिमालय रेंज की ऊंचाई पर बसे इस शहर में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। सी लेवल से 1158 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये शहर गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। खुशनुमा वादियों से सजा उत्तर काशी ऋषिकेश से करीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये शहर 8016 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी है 3,82,900। उत्तर काशी में आपको सबसे ज्यादा हिंदू ही देखने को मिलेंगे यार, और क्या। और जिनकी संख्या है 3,76,836 और हिंदुओं के बाद यहाँ मुसलमान, ईसाई और सिख रहते हैं। शहर में अमन और शांति की कोई कमी नहीं है, भरपूर मिलेगा आपको। और यहाँ आपको लोग आपस में लड़ते झगड़ते बहुत ही कम नजर आएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी उत्तर काशी माना जाता है क्योंकि यहाँ सभी जाति और धर्म से जुड़े लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ प्राकृतिक घटनाएं लोगों के लिए समय समय पर परेशानी खड़ी कर देती हैं। उत्तर काशी का क्राइम रेट बहुत कम है और महिलाओं के लिए ये शहर बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। उत्तर काशी के उत्तर और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में तिब्बत, पूर्व में चमोली जिला, दक्षिण पूर्व में रुद्रप्रयाग जिला और दक्षिण में टिहरी गढ़वाल जिला और पश्चिम में देहरादून पड़ता है। यानी कि यहाँ आसपास भी खूबसूरती बिखरी हुई है। और आपको बता दें कि गंगोत्री तक पहुँचने के लिए उत्तर काशी से होकर ही गुजरना पड़ता है, जहाँ साल भर श्रद्धालु तीर्थ यात्री मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। उत्तर काशी शब्द का मतलब समझा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तर की काशी यानी कि वाराणसी। और यही रीजन है कि लोग इसे उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर काशी का पुराना नाम क्या है? वेल, आपकी तरह ही कई लोग इस बात से अनजान है कि उत्तर काशी का पुराना नाम बारहट है और इसका प्रमाण हमें पुराणों में मिलता है। इसके अलावा उत्तर काशी का प्राचीन नाम विश्वनाथ बताया जाता है, यानी कि विश्वनाथ की नगरी। उत्तर काशी 6 ब्लॉक्स में डिवाइड है जिसमें मोरी, पुरोला, नौगांव, डुंडा, चियालीसौरा और भटवाड़ी शामिल है। वहीं प्रशासनिक कार्यों के लिहाज से जिले को 6 तहसीलों और 2 उप तहसीलों में डिवाइड किया गया। उत्तर काशी जिले के इतिहास की बात करें तो ये महाभारत से जुड़ा है और माना जाता है कि प्राचीन समय में उत्तर काशी बिजनेस के लिए परफेक्ट प्लेस था, यानी कि एक व्यापार समृद्ध जगह जहां से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार हुआ करता था। और बाद में ये गढ़वाल के हिस्से में चला गया, जिस पर 1804 में नेपाल के गोरखाओं ने हमला कर दिया, जबकि 1815 में गढ़वाल अंग्रेजों की हुकूमत के तले दब गया और गढ़वाल बन गया टिहरी गढ़वाल। इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्टनर बन गया, जिस वजह से गढ़वाल सहित उत्तर काशी भी उत्तर प्रदेश से जुड़ गया। लेकिन फिर वक्त बदला और उत्तराखंड सहित उत्तर काशी भी उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। हालांकि ये अस्तित्व में 24 फरवरी 1960 को ही आ गया था। उत्तर काशी के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो शहर की ज्यादातर कमाई कृषि और टूरिज्म से होती है। इसके अलावा कुछ आबादी सर्विस सेक्टर पर भी डिपेंडेंट है। उत्तर काशी का लिटरेसी रेट 90.36% है, यानी कि बदलते समय के साथ उत्तर काशी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जिस वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट काफी अच्छा देखने को मिलता है। उत्तर काशी में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया और इस इंस्टीट्यूट की कमाल की डिजाइनिंग को देखने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर काशी में बर्फ से लदी पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ग्लेशियर और लकड़ियों से सजे बारामदे किसी का भी दिल खुश कर देते हैं। यहाँ की प्राकृतिक झीलों की सुंदरता और ट्रैकिंग, बोटिंग वगैरह वगैरह का मजा लिया जा सकता है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहों से भरा है ये जिला, जिनमें सबसे पहले आता है गंगोत्री। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि गंगा नदी गंगोत्री यानी कि ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि गंगोत्री
उत्तर काशी से सटा हुआ है। जी हाँ, उत्तर काशी ही गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री का घर है, जो कि लोगों के बीच में गंगोत्री धाम के नाम से मशहूर है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और उत्तर काशी से होकर ही गंगोत्री धाम में माँ गंगा के दर्शन मिलते हैं। वैसे आपको बता दें कि गंगा का प्राचीन नाम भागीरथी है, जो कि देवप्रयाग के अलकनंदा से मिल जाती है और इन दोनों नदियों के संगम को गंगा पुकारा जाता है। और आपको बता दें कि हिंदुओं की 4 धाम यात्रा में शामिल चारों पवित्र धामों में से एक गंगोत्री धाम भी है और यही कारण है कि उत्तर काशी को इतना पवित्र माना जाता है। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री यानी कि यमुना का उद्गम स्थल है और ये भी उत्तर काशी से सटा हुआ है। ये भी हिंदुओं की 4 धामों में से एक है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री में स्नान करने से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तर काशी को सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इस शहर का पौराणिक नाम माना जाता है। दरअसल ऐसा कहते हैं कि उत्तर काशी भगवान शिव का निवास स्थान है और जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी और उस जगह को आज गोपेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ मंदिर को उत्तर काशी में प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में 56 सेंटीमीटर लंबी शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये उत्तर काशी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसकी भव्यता देखते ही लोग गदगद हो जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है शक्ति मंदिर, जो देवी दुर्गा को समर्पित है और पर्यटकों के बीच शक्तिशाली और खास लोहे तांबे से बने त्रिशूल के लिए जाना जाता है। पौराणिक कहानियां बताती हैं कि इसी त्रिशूल से माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था। त्रिशूल की एक बात बहुत निराली है, आप कितनी भी शक्ति लगाएं, ये त्रिशूल अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, लेकिन माँ दुर्गा का नाम लेकर अगर आप एक उंगली भी लगाएंगे तो त्रिशूल अपनी जगह से खिसक जाएगा। यही तो कमाल होता है। डोडी ताल झील, जिसे स्थानीय लोगों की भाषा में गणेश का ताल भी कहा जाता है, ये उत्तर काशी की ताजे पानी की सबसे शानदार झील है, जिसके आसपास अल्पाइन पेड़ और बर्फीले पहाड़ों का झुंड देखने को मिलता है। ये लेक लगभग 3657 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और इसे प्रकृति ने खास ट्रैकिंग लवर्स के लिए बनाया है। उत्तर काशी में घूमने गए और मनेरी डैम नहीं देखा तो समझिए कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि भागीरथ पर मौजूद ये डैम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। अल्पाइन घास के मैदानों से घिरे इस डैम में पानी को गिरते हुए देखने का एक अलग ही एहसास होता है। उत्तर काशी में सुहाने मौसम, हरी भरी घास, पहाड़ों की चादर और नीले आसमान के बीच पिकनिक मनाने की बात ही निराली। और पिकनिक भी दयारा बुग्याल में मनाई जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि ये जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट जगह है। 3639 मीटर ऊंची पहाड़ी, जिसके चारों तरफ अल्पाइन घास के मैदान बिखरे हों और मनमोहक नजारे आपका वेलकम कर रहे हों, तो उसी बीच हल्की हल्की ओस गिरने लग जाए, सोचिए आए हाय हाय वो पल कितना यादगार होगा। वैसे आपको बता दें कि दयारा बुग्याल तक पहुंचने के लिए बारसू गांव से करीब 9 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग करनी होती है। इसके लिए कमर कस के जाइएगा। जी हाँ, उत्तर काशी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश हो तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, हर की दून कहाँ है। सामने वाला एड्रेस बताने से पहले हर की दून के गुणगान करके आपको लुभा देगा, उसके बाद बताएगा, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। अगर आपने पांडवों के बारे में पढ़ा है तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ से होकर गए थे, और आपको बता दें ये वही पहाड़ है और इस जगह को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। नेचर और ट्रैकिंग लवर्स के लिए हर की दून बेस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए गोविंद नेशनल पार्क से ट्रैकिंग करके आना होता है। इसके अलावा आपको उत्तर काशी में कंडार देवता का मंदिर, गोमुख और नचिकेता झील जैसे शानदार और जानदार टूरिस्ट स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। वाटर स्पोर्ट से प्यार करने वालों के लिए रिवर राफ्टिंग का भी उत्तर काशी ने इंतजाम करके रखा है। यहाँ की नदी में रिवर राफ्टिंग करने का ना अपना एक अलग ही मजा है। उत्तर काशी में दोस्तों खाने का स्वाद भी अलग होता है, क्योंकि ये जगह साल भर पर्यटकों से भरी रहती है, इसीलिए यहाँ साल भर अलग अलग डिशेस देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन क्योंकि एक तीर्थ स्थल की तरह देखा जाता है तो यहाँ ज्यादातर वेजिटेरियन ही खाने को मिलता है। दोस्तों, उत्तर काशी की खूबसूरती को देखने का सबसे अच्छा समय मार्च से नवंबर तक का होता है, क्योंकि ये मौसम बेहद ही सुहावना और लुभावना होता है। कभी हल्की हवाएं होती हैं तो कभी बारिश, कभी सर्दी होती है तो कभी सर्दी के साथ गर्मी। इसलिए मार्च से नवंबर तक उत्तर काशी में घूमने का बेस्ट समय। वैसे गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। और बात करें उत्तर काशी पहुँचने के लिए तो आप फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस, टैक्सी इत्यादि परिवहन से पहुँच सकते हैं। सिंपल है। उत्तर काशी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार टैक्सी, कैब वगैरह से काशी पहुँच सकते हैं। ट्रेन से उत्तर काशी पहुँचना है तो शहर का नजदीकी रेलवे स्टेशन भी देहरादून में ही है, जो यहाँ से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से भी आपको टैक्सी, कैब या फिर बस उत्तर काशी के लिए मिल जाएगी। उत्तर काशी के रोड नेटवर्क की बात करें तो ये दिल्ली, देहरादून जैसे शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आप अपने व्हीकल से भी उत्तर काशी पहुँच सकते हैं। खर्चे की बात आए तो आपको बता दें कि दोस्तों ये जगह बहुत ही सस्ती है। आप यहाँ कम दाम में शॉपिंग, खाना और बाकी चीजों का मजा ले सकते हैं। उत्तर काशी
घूमने के लिए आपका बजट 50,000 भी है ना, काफी है। आप इस शहर को बहुत एंजॉय कर लोगे इतने में, तो बढ़िया से एक्सप्लोर कर लोगे। चलो जाओ घूम के आओ। तो दोस्तों ये है मंदिरों का घर, खूबसूरती का खजाना और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली जगह उत्तरकाशी। उम्मीद है कि आपको ये शहर और इस शहर की सुंदरता काफी पसंद आई होगी। आप में से अगर कोई उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।